दाल भात भी नसीब नहीं। उस दिन घर में ना सब्जी बनी थी ना मिठाई, चूल्हे पर सिर्फ दाल भात था और उसी दाल भात ने पूरा घर बदल दिया। नया घर, नई बहू। पूजा शादी के बाद एक बड़े घर में आई थी। घर बड़ा था लेकिन दिल अलग अलग कमरों में बंद। ससुराल की रसोई में रोज 4 सब्जियां 2 मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन हर दिन बहू की थाली में कुछ न कुछ कम रहता था। सास की आदत, सास कहती बहू है काम की आदी होनी चाहिए। पति की चुप्पी, पति राहुल सब समझता था लेकिन कहता कुछ नहीं। उस दिन सब अचानक बीमार पड़ गए। गैस सिलेंडर भी खत्म था। बाजार बंद। बारिश इतनी तेज थी कि कोई बाहर नहीं जा सका। रसोई में क्या था, बस थोड़े चावल, थोड़ी दाल और नमक। पूजा का फैसला। पूजा ने कहा आज जो है उसी में काम चलाएंगे। सादा खाना। उसने सादा दाल पकाई, सादा भात बनाए, कोई तड़का नहीं, ना घी ना मसाला। थाली लगी सबके सामने एक जैसी थाली, दाल भात। सास का ताना, इतना फीका खाना। पूजा की बात। पूजा बोली बीमारी में यही सबसे अच्छा होता है। ससुर की खामोशी। ससुर शिवनारायण जी चुपचाप खाने लगे। उन्होंने पहला कौर लिया और गए। ये स्वाद बचपन जैसा है। पुराना जमाना जब हमारे पास कुछ नहीं होता था, तब यही दाल भात सबसे बड़ा खाना था। सास की आंखें भर आई। सच सामने हम सब भूल गए थे कि सादगी भी सुख देती है। बहू की थाली। पहली बार सास ने खुद पूजा की थाली परोसी। बराबरी। उस दिन कोई बड़ा छोटा नहीं था। बातचीत। सब ने साथ बैठकर बातें की। घर में बदलाव। उस दिन के बाद ताने कम हुए, बातें ज्यादा हुई और सिर्फ बहू नहीं रही। नया नियम। ससुर बोले हफ्ते एक दिन सिर्फ दाल भात बनेगा। साथ बैठकर पूजा की मुस्कान। पूजा मुस्कुराई। आज उसका घर सच में घर लगा। सीख घर पकवानों से नहीं, बराबरी और अपनापन से बनता है। उस दिन दाल भात नहीं बदला था, उस दिन लोगों का नजरिया बदल गया था।